ये है यहाँ के बच्चों की शिक्षा का स्तर। सोनू से पहाड़े क्या पूछ लिए, ऐसा लगा मानो उस पर पहाड़ गिर गया हो और कोई पकड़ ना सके, इसलिए जो मन में आया वो बोलता चला गया। लेकिन इस पर सरकारी अधिकारी और प्रधानाध्यापक साहब क्या बोलेंगे, जिन्होंने झाड़ू लगाने को मजबूरी बता दिया। लेकिन भला बच्चों की शिक्षा का स्तर ऐसा होने के पीछे क्या तर्क देना चाहेंगे ये तो वो ही जाने। लेकिन ये सच है कि उनका तर्क कितना भी दमदार क्यों ना हो, वो तर्क इस बेदम होती शिक्षा के स्तर में दम नहीं भर सकता। ऐसे में चाहे हम कितने ही सर्व शिक्षा अभियान चलाएं, कितने ही शिक्षा संवलन अभियान चलाएं या शिक्षा का कानून लागू करें, कोई फायदा नहीं। भीलवाड़ा से एचबीसी विशेष के लिए लादू लाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि भीलवाड़ा में किस तरह शिक्षा का माखौल उड़ाया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों है नागौर में दिया तले अंधेरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या आपने सुना है कि जिसके पास दुनिया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हो, उसके खुद के परिवार के लोग भूखे हों। बहरहाल ये एक जुमला है जो नागौर पर फिट बैठता है। क्या है नागौर की कहानी, आइए दिखाते हैं। दिया तले अंधेरा, यानी कि अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाले दीपक के नीचे अंधेरा होता है। ये कहावत नागौर जिले में एकदम सही साबित होती है। मामला है नागौर जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र का। आपको बता दें कि किसी भी जिले में सूचना केंद्र और जनसंपर्क विभाग यानी पीआरओ ऑफिस वो विभाग होते हैं जहां जाकर जिले के लोग सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। जानते हैं कि क्या है सरकार की आगामी योजनाएं और क्या बदलाव हुआ है पूरी योजनाओं में। साथ ही सरकार से संबंधित प्रेस रिलीज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सूचना केंद्र के माध्यम से सरकार आम आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने और उनका बखान करने का भी काम करती है। हर जिले में सूचना केंद्र सरकार और आम जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है, लेकिन ये कड़ी नागौर में टूटी हुई है। नागौर में पिछले कई सालों से यहाँ सूचना और जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली पड़ा है। साथ ही एपीआरओ के 2 पदों के अलावा यहाँ पर लिपिक सहित कई और भी पद खाली हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आम आदमी और सरकार के बीच आपसी संवाद का ये माध्यम कई सालों से रुका हुआ है। हमारे इस कांग्रेस सरकार राज्य के डीपीआर मंत्री जितेंद्र सिंह होने के बावजूद भी इस ऑफिस में किसी भी पदाधिकारियों को आज तक नहीं लगाया गया। इसमें पीआरओ, एपीआरओ, एलडीसी लंबे समय से ये सभी पद खाली पड़े हैं। एक प्रभारी मंत्री के लिए बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के कार्यालय जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन ऑफिसों में अगर समय रहते पदों को भर दिया जाता तो शायद इसका जनता को कुछ लाभ मिलता। लेकिन ये हमारी प्रभारी मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी इस एरिया में कोई इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हम गहलोत सरकार को कह सके कि उन्होंने जनता के लिए कोई ऐसा कार्य किया। हमने शुरुआत में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था, दिया तले अंधेरा। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री जितेंद्र सिंह खुद नागौर के प्रभारी मंत्री हैं। बावजूद इसके यहाँ का सूचना केंद्र कई सालों से एक ऐसे आदमी के जैसे है जो कोमा में है, जिसका शरीर उसके होने का एहसास तो कराता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। इसी तरह सूचना केंद्र की इमारत खुद के होने का एहसास तो कराती है लेकिन यहाँ काम कुछ नहीं होता। चलिए अधिकारी तो आएंगे तब आएंगे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी के राज में कम से कम ये तो उम्मीद की जा सकती है कि सूचना केंद्र के नल में पानी तो आए। लगता है इस नल पर
जलदाय विभाग का वो नारा भारी पड़ गया जिसमें कहा गया है कि आज बचाओ जल, नहीं तो तरस जाओगे कल। लेकिन यहाँ का सूचना केंद्र तो पानी की एक बूंद को ही तरसता नजर आ रहा है। लेकिन अब नागौर का सूचना केंद्र आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी परेशानी बन सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ साथ ऊर्जा और जलदाय विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्य के जनसंपर्क विभाग से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग लेकर गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। लेकिन नागौर तो बेचारा इसमें भाग ही नहीं ले पाया। भाग ले भी तो कैसे, कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार नागौर में बिना सूचना केंद्र के अधिकारियों के अपना बखान कैसे करेगी। क्या पता इसी बहाने नागौर के दिन बदल जाएं और सूचना केंद्र की हालत सुधर जाए। नागौर से HBC विशेष के लिए यूनिस की रिपोर्ट। हमारे आज के HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।